इस्लामाबाद के एक बेहद गुप्त कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वहां बैठे थे पाकिस्तान के सबसे रसूखदार जनरल। उनकी नजरें सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर जमी थीं, जहां काबुल की गलियों से मौत की लाइव फुटेज आ रही थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जनरल के माथे पर पसीना था, क्योंकि इस बार दुश्मन सरहद पार का कोई मुल्क नहीं था। दुश्मन वो थे जिन्हें उन्होंने खुद अपनी गोद में पाला था। बात है 90 के दशक की। अफगानिस्तान जल रहा था और पाकिस्तान एक खेल खेल रहा था। उन्हें वहां अपनी पसंद की सरकार चाहिए थी। उन्होंने एक सीधे सादे मदरसे के उस्ताद को चुना, जिसका नाम था मुल्ला उमर। उसे बेशुमार दौलत दी गई, सबसे खतरनाक हथियार दिए गए और दी गई जंग की ट्रेनिंग। देखते ही देखते वो शिक्षक तालिबान का चेहरा बन गया और 1996 में उसने काबुल के तख्त पर अपना झंडा गाड़ दिया। 2001 में अमेरिका के हमले ने तालिबान को धूल चटा दी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अपनी पनाह में जिंदा रखा। फिर साल 2021 आया। दुनिया ने देखा कि तालिबान फिर से सत्ता में है। पाकिस्तान के हुक्मरान खुश थे, उन्हें लगा उनकी जीत हुई है। मगर वो ये भूल गए कि शिकार के लिए पाला गया शिकारी भूख लगने पर मालिक को भी नहीं छोड़ता। अब कहानी में एंट्री होती है तहरीक तालिबान की। ये वही लोग थे जो तालिबान के भाई थे, लेकिन अब इनकी बंदूकें पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थीं। उनका मकसद था पाकिस्तान की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। धमाके अब पेशावर और लाहौर की सड़कों पर होने लगे। मासूमों का खून बहने लगा और पाकिस्तान की बनाई हुई रणनीति खुद उसके लिए काल बन गई। पाकिस्तान ने तालिबान को अल्टीमेटम दिया, तहरीक तालिबान वालों पर लगाम लगाओ। मगर तालिबान ने चुप्पी साध ली। वो अपने ही भाइयों के खिलाफ कैसे जा सकता था? अगर वो उन्हें रोकते तो उनके अपने लड़ाके बगावत कर देते। अब शतरंज की बिसात खूनी हो चुकी थी। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ था तालिबान, और बीच में थी धधकती हुई नफरत। और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने काबुल की सरहदों को चीरते हुए हमला बोल दिया। जवाब में तालिबान की तोपें गरज उठीं। सरहदें श्मशान बन गईं। एक अस्पताल पर गिरी मिसाइल ने सब कुछ राख कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग, बेगुनाह, सब उस सियासी आग की भेंट चढ़ गए। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये उस मास्टर प्लान का हश्र था जो बरसों पहले बंद कमरों में बनाया गया था। जिस आग को पाकिस्तान ने दूसरों के घर जलाने के लिए हवा दी थी, आज वही लपटें उसके अपने वजूद को खा रही थीं। सवाल जो आज भी गूंज रहा है, आज भी जंग जारी है, लाशें आज भी गिर रही हैं। न कोई जीता है, न कोई हारा है। बस एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या इंसान अपनी गलतियों से कभी सीखेगा, या फिर हम अपनी ही बनाई हुई तबाही में राख होने के लिए अभिशप्त हैं?